वेलकम बैक बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक्सरसाइज नंबर 8.1 से रिलेटेड है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लें मेरे चैनल पर। एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्वेश्चन में एक्चुअली में बोला क्या गया है और हमको प्रूफ क्या करना है। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है सो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, यानी बोला गया है कि किसी भी स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आप लोगों को याद भी हो जाना चाहिए। देखो, प्रूफ करने के लिए बोला गया है, यानी प्रूफ तो होगा ही होगा, 100% बात है। किसी भी स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं बराबर होता है। यही एक फैक्टर है बच्चों जो स्क्वायर और रोम्बस में अलग होता है। देखिए, स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते हैं, रोम्बस के भी चारों साइड्स बराबर होते हैं। स्क्वायर के भी चारों साइड्स बराबर, रोम्बस के भी चारों साइड्स बराबर, लेकिन वो रोम्बस जिसके डायगोनल्स बराबर हो जाते हैं वो क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है। ये बात को आप लोग दिमाग में याद रख लीजिए। ये 10th में आप लोगों को कई जगहों पर इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। देखिए, कोई रोम्बस के अगर डायगोनल बराबर हो गए तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही पैरेललोग्राम में भी हमने पढ़ा था, पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल बराबर हो गए तो वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट को आप साथ में याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। पैरेललोग्राम के डायगोनल बराबर तो वो रेक्टेंगल, रोम्बस के डायगोनल बराबर तो वो स्क्वायर बन जाता है। क्लियर? तो हमको एक क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास स्क्वायर ऑलरेडी है, यानी हमको एक स्क्वायर पहले से दिया हुआ है बच्चों, और स्क्वायर के डायगोनल को आपको क्या प्रूव करना है? बराबर प्रूव करना है। तो पहले काम करते हैं, पहले एक स्क्वायर ही बना लेते हैं। चलिए हम लोग एक स्क्वायर बनाते हैं। सबसे पहले दिस इज अवर स्क्वायर और इसका अपन नाम दे देते हैं कुछ ABCD। ये एक स्क्वायर है और हमको प्रूव करना है कि जो इसको डायगोनल है वो बराबर है, यानी कि डायगोनल भी बना लेते हैं। एक डायगोनल हमने बना लिया AC और एक डायगोनल हमने बना लिया BD। ये दोनों डायगोनल आपस में क्या है? बराबर हैं। ये अपने को प्रूफ करना है, यानी अपने को क्या प्रूफ करना है? ठीक है, हमको दिया था क्या? गिवन में था हमारे पास स्क्वायर, और हमको प्रूफ करना है क्या? कि टू प्रूफ लिख लेते हैं ताकि हम लोग को याद रहे। टू प्रूफ में अपने क्या करना है? AC जो है वो बराबर है BD के। ये काम हमको प्रूफ करने का है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी प्रूफ करना है। यानी कि ये मान लीजिए O है, दोनों डायगोनल मान लेते हैं O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि अपने को प्रूफ करना है कि OA जो है वो OC के बराबर है और OB जो है वो OD के बराबर है। ये प्रूफ करना है। तो एक काम ये प्रूफ करने का है, दूसरा काम ये प्रूफ करने का है, और तीसरा प्रूफ करना है कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि ये जो एंगल हमको मिला है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, चारों में से कोई भी एक एंगल पकड़ लो आप, ये एंगल किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। यानी एंगल AOB को अपने को 90 डिग्री भी प्रूफ करना है। यानी हमको टोटल 3 काम करना है। एक, डायगोनल बराबर है, ये प्रूफ करना है। दूसरा, बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल एक दूसरे को, ये प्रूफ करना है। और तीसरा, जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं वहां पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, ये अपने को क्या करना है? प्रूफ करना है। तो यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, अभी हमको दिया क्या था? हमको दिया था स्क्वायर, और स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर क्या होते हैं? तो स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते हैं, ये अपने को पता है, और ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं, ये पता है। तो स्क्वायर के जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि एक डायगोनल है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला काम अपन तो प्रूव करते हैं कि AC और BD दोनों बराबर है। तो AC और BD को बराबर प्रूफ करने के लिए मैं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। देखिए, ये हमने पहला जो सेकंड जो क्वेश्चन बनाया था इस एक्सरसाइज का, उसमें भी यही किया था अपन। ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, अगर मैं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो AC और BD दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो अपन एक काम करते हैं, दोनों ट्रायंगल को पहले अपन बना लेते हैं। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए दोनों को राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि भाई ये स्क्वायर है और स्क्वायर के हर एक एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये बात तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहां पर
हमने बना लिया दो राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस प्रकार से। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया। अब देखिए इसका नेमिंग करेंगे। पहला जो राइट एंगल है वो ए पर दिखाई दे रहा है इस ट्राइंगल का, ए बी डी का, तो यहां पर हमने ए नाम दे दिया। दूसरे ट्राइंगल का राइट एंगल बी पर है तो हमने बी नाम दे दिया। दोनों में एक साइड कॉमन दिख रहा है दोनों ट्राइंगल में, जो कि है ए बी, तो यहां पर आपने ए दे दिया है, मैंने यहां बी दे दिया, तो ये ए बी हो गया। और ये मैंने बी दे दिया है तो यहां पर हमने ए लिख दिया। अब इस ट्राइंगल का ए बी डी जो ट्राइंगल है उसका हमने ए बी नाम दे दिया है, डी बच गया तो यहाँ पर डी नाम दे देंगे। बी ए अगर हमने दे दिया, क्या बच गया इस ट्राइंगल का, सी बच गया, तो अपन सी नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए एक एंगल तो 90 मिल गया, कौन सा, एंगल डी ए बी बराबर ये वाला एंगल डी ए बी, और ये वाला एंगल सी बी ए, दोनों 90 डिग्री के बराबर हो गए हैं। ए बी बराबर बी ए, क्यों भाई, कॉमन है दोनों में है। ए बी का जो लेंथ होगा वो तो अलग नहीं होने वाला ना। आप किसी भी ट्राइंगल में, ये दोनों ट्राइंगल को आपने अलग अलग जरूर किया है, लेकिन दोनों में ए बी है और ये दोनों का लेंथ बराबर होगा ही होगा। साथ ही साथ देखिए अगर ये स्क्वायर है तो ए डी जो है वो बी सी के तो बराबर होगा ही ना बच्चों, यानी कि ए डी बराबर बी सी। स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते हैं तो ए डी तो बी सी के बराबर होगा ही। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, चारों के चारों साइड बराबर होते हैं तो अपोजिट साइड तो बराबर होंगे। अब देखिए ये दो साइड्स बराबर हो गए और एक इंक्लूडेड एंगल, तो बाई, यहां पर लिखता हूं मैं बाई एस ए एस ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहां पर देखिए कॉन्ग्रुएंट जब आप लिखेंगे तो पहले ए नाम दिया है तो इसमें सबसे पहले बी नाम देंगे आप लोग। ए के बाद आपने बी दिया था इसमें नाम, देखिए तो इसमें बी के बाद आप क्या देंगे, ए देंगे, और उसके बाद बी के बाद आपने डी दिया था पहले में, तो ए के बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों, और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सी पी सी टी ए सी जो है वो बराबर हो गया बी डी के सक्सेसफुली। तो देखिए हमको यही प्रूव करना था कि डायगोनल क्या है, बराबर है, तो एक काम तो हमारा हो गया। अब सुनिए, हम अपने को बोला गया है कि ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। ये बहुत ही आसान है बच्चों, देखिए क्यों। हियर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है, एंड एवरी स्क्वायर इज अ पैरालेलोग्राम। हर जो स्क्वायर होता है ना बच्चों वो पैरालेलोग्राम होता है, 100% है। एंड डायगोनल्स ऑफ पैरालेलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमको तो ये पता है, हमने तो ये थ्योरम में पढ़ा था, थ्योरम नंबर 8.6 में पढ़ा था कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उनके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये काम हो गया हमारा प्रूफ, ओ ए बराबर ओ सी एंड ओ बी बराबर ओ डी। ये दूसरा काम भी हमने सक्सेसफुली प्रूव कर लिया भाई। अब तीसरा काम बच गया है कि ये जो एंगल है उसको 90 डिग्री प्रूव करना है। कौन से एंगल को, एंगल ए ओ बी को और एंगल बी ओ सी को, कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करेंगे तो बन जाएगा। तो देखिए बहुत आसान है। अब अपन एक काम और करेंगे, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं क्या करना चाहता हूं। देखिए हमारे पास ये जो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं छोटे छोटे, इसमें का ये एंगल को और ये एंगल को मैं दोनों को 90 डिग्री प्रूफ करूंगा बच्चों। कैसे प्रूफ करूंगा, तो मैं इन दोनों ट्राइंगल को पहले तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके ये दोनों जो एंगल है, लेट अस सपोज ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है,
ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। जैसे ही आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे ये दोनों बराबर हो जाएंगे और दोनों का सम 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि देखिए AC एक लाइन बना रहा है, लीनियर पेयर का फॉर्मेशन कर रहा है, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 लीनियर पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी दोनों का सम 180 डिग्री है और दोनों बराबर हैं, दोनों का सम 180 डिग्री, दोनों बराबर हैं, दोनों का सम 180। अगर दोनों बराबर हैं और दोनों का सम 180 करना है तो दोनों को 90 डिग्री होना पड़ेगा बच्चों। इसलिए पहला काम आपका क्या रहेगा, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। चलो हम लोग ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो मैं फिर से 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा बच्चों आप लोगों के सामने। कुछ इस प्रकार से हमने 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया और ये दूसरा राइट एंगल। मैंने राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे को पता है कि ये राइट एंगल होगा ही, क्योंकि मेरे को 90 डिग्री प्रूफ करना है। क्लियर है? ये हम लोग जब नेमिंग करते हैं ना बच्चों, तो ये सब हम लोग के लिए बहुत यूजफुल होता है। इसलिए समझना है कि क्या क्या अपन कर रहे हैं। दोनों का राइट एंगल O पर होने वाला है, मेरे को पता है, मैं भी प्रूफ करूंगा थोड़ी देर बाद। अभी देखिए जहां पर मैंने OA नाम दिया वहां पर मैं OC नाम दूंगा, क्योंकि हमने देखिए माफ कीजिएगा OC नाम दूंगा क्योंकि OA और OC को अभी अभी हमने बराबर प्रूफ किया था। और जहां पर OB नाम देंगे, माफ कीजिए OB नाम देंगे, इसका भी OB ही नाम होगा क्योंकि OB जो है इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है। तो ये दोनों बराबर हो गए, OB OB, OA OC भी बराबर हो गया। और AB को अगर ध्यान से देखें बच्चों और BC को देखें, AB को यहां पर देखिए, BC को यहां पर देखिए, AB और BC दोनों तो बराबर होंगे बच्चे। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर के सारे साइड्स बराबर होते हैं। चलिए हमारा काम बन गया। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC। यहां पर नाम को आप जैसे भी लिख सकते हैं चल जाएगा, लेकिन जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके लिखेंगे तो आप लोगों को ऑर्डर के हिसाब से नाम रखना है। ठीक है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे OB बराबर OB। क्यों लिखेंगे भाई? कॉमन है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे OA बराबर OC। क्यों? क्योंकि हमने प्रूफ किया था, एबव प्रूफ, ऊपर में हमने प्रूफ किया था। और साथ ही साथ AB बराबर BC। क्यों? तो लिखेंगे भाई ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो बाई SSS ट्राइंगल। अब देखिए नाम ना AOB मैंने रखा नाम यहां, अब दूसरा रखेंगे तो इसी ऑर्डर से, पहले मैंने A नाम दिया है इसका, तो आप यहां देंगे C, ट्राइंगल C। फिर A के बाद O दिया था तो आप भी C के बाद क्या देंगे? O देंगे और उसके बाद देंगे B। अब एक एंगल को हमने 1 माना था और एक एंगल को 2 माना था। ये एंगल 1 था हमारा मान लीजिए और ये एंगल हमारा 2 था। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। CPCT से एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या हो गए बच्चों? बराबर हो गए। और साथ ही साथ एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। अब एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है वो 180 डिग्री है और एंगल 1 और 2 बराबर है, तो इसको हम लोग 2 एंगल 1 बराबर 180 लिख सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 1 बराबर 2 एंगल 1, 2 1 जा 290 जा। तो देखिए एंगल 1 हमको क्या मिल गया? 90 डिग्री मिल गया, यानी एंगल AOB क्या मिल गया? 90 डिग्री। तो हमने 3 चीजें प्रूफ की। पहले क्या प्रूफ किया? AC को BD के बराबर प्रूफ किया, दोनों डायगोनल को बराबर प्रूफ किया, बोला गया था क्वेश्चन में। उसके लिए हमने 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। उसके बाद ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर है इसलिए पैरेललोग्राम भी है और पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमको पहले से ही पता है। तो OA बराबर OC और OB बराबर OD, तो ये भी हो गया। और तीसरे में जब हमको 90 डिग्री प्रूफ करना था तो हमने फिर से 2 छोटे छोटे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और दोनों का सम 180 डिग्री होगा, 1 और 2 का, क्योंकि लीनियर पेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। दोनों का सम 180 डिग्री और दोनों बराबर, इसलिए 90 डिग्री के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।